हरे कृष्णा। नंद घर आनंद भयो, जय हो नंदलाल की। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। हर जगह यही गूंज गूंजने वाली है। जिसे हम सबके प्रिय कृष्ण भगवान का जन्म दिवस बस कुछ ही दिनों में आने वाला है, जिसे हम सभी जन्माष्टमी के रूप में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। जन्माष्टमी का पर्व प्रत्येक वर्ष भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है, लेकिन इस बार आने वाली जन्माष्टमी तिथि 2 दिन आ रही है और इस विषय में बहुत जगह पर संशय भी है कि आखिर कौन से दिन जन्माष्टमी तिथि का पारण करना है, किस दिन व्रत और उपवास रखना है और भगवान का अभिषेक कब करना है। तो चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं इस बार जन्माष्टमी का पावन पर्व किस दिन है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन से हैं। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का आरंभ कब होगा और व्रत का पारण कब करना है, किस समय पर करना है, और अगर 2 दिन यह त्योहार आ रहा है तो हमें उसका पालन कब करना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का ये वीडियो आरंभ करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद या श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि इस बार 15 अगस्त शुक्रवार रात को 11:39 पर आरंभ हो रही है और 16 अगस्त शनिवार को रात को 9:34 पर समाप्त हो रही है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के दिन रात्रि में 12 बजे हुआ था और इसीलिए जन्माष्टमी के दिन निश्चित मुहूर्त में उनका पूजन किया जाता है, अभिषेक किया जाता है। और अगर देखा जाए तो 15 अगस्त के दिन अष्टमी तिथि के साथ साथ निश्चित मुहूर्त हमें प्राप्त हो रहा है और इसलिए कई जगह पर 15 अगस्त के दिन ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। लेकिन अगर उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो 16 अगस्त को अष्टमी तिथि होने के कारण 16 अगस्त के दिन जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है। तो इस वजह से 2 बार 15 अगस्त और 16 अगस्त 2025 ये दोनों दिन जन्माष्टमी का पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रीति के अनुसार मनाया जा रहा है। आप अपने स्थानिक परिवार और परंपरा के अनुसार इस पर्व को मना सकते हैं। अगर वैष्णव परंपरा अनुसार देखा जाए तो हम इस जन्माष्टमी पर्व का पालन करेंगे 16 अगस्त शनिवार 2025 को। चलिए इन 2 दिनों के शुभ मुहूर्त के विषय में देखते हैं। जो लोग 15 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना का रात्रि का निशीथ का समय रहेगा 15 अगस्त की रात्रि में 12:04 से लेकर 12:47 के बीच में, और इस प्रकार पूजा के लिए 43 मिनट की अवधि मिल रही है। 15 अगस्त के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:24 से 5:07 के बीच में और प्रातःकालीन पूजन करने का समय रहेगा सुबह 4:45 से 5:50 के बीच में। चलिए अब जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का पर्व मना रहे हैं उनके लिए 16 अगस्त के दिन के शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। 16 अगस्त 2025 शनिवार के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:07 के बीच में, प्रातःकालीन पूजा करने का समय 4:46 से 5:51 के बीच में रहेगा। संध्या पूजन समय भगवान श्री कृष्ण के पूजा का मुहूर्त शाम को 6:59 से 8:05 के बीच में रहेगा। अब देखिए, जन्माष्टमी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र जब समाप्त हो जाए उसके बाद किया जाता है। तो अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होते हैं तो पारण किसी एक के समाप्त होने के बाद किया जा सकता है। अगर अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र में से कोई एक भी सूर्यास्त तक समाप्त नहीं होता तो जन्माष्टमी का दिन कृष्ण के समय में नहीं तोड़ा जा सकता। तो ऐसी स्थिति में किसी एक समय के समाप्त होने के बाद भी पारण कर सकते हैं। और इस बार रोहिणी नक्षत्र का
आरंभ हो रहा है 17 अगस्त 2025 रविवार को सुबह 8:38 से और ये पूरा होगा 18 अगस्त सोमवार को सुबह 3:17 पर। तो इस बार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र के बिना 16 अगस्त को सुबह 9:34 पर समाप्त हो रही है। इसलिए शास्त्रीय अनुसार जो 15 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं वे 16 तारीख को सुबह 9:34 के बाद अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। जो लोग 16 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रख रहे हैं उनके लिए पारण का समय तारीख 17 सुबह को सुबह 5:51 के बाद का रहेगा। कई स्थानों पर पारण निश्चित मुहूर्त के बाद भी किया जाता है। उनके लिए पारण का समय रात्रि में 12:47 के बाद रहेगा। लेकिन आदर्श समय वही होता है कि जन्माष्टमी के दिन संपूर्ण दिन का आप उपवास रखा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा फलाहार ले सकते हैं और उसके अगले दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। यह आदर्श स्थिति है। जन्माष्टमी के दिन उपवास किया जाता है और जन्माष्टमी के एक दिन पहले मात्र एक समय भोजन लिया जाता है। जन्माष्टमी के कई दिन कई भक्त तो निर्जला उपवास भी रखते हैं और कई भक्त जल के साथ, दूध के साथ, फलों के साथ उपवास रखते हैं। आप अपनी शारीरिक क्षमता और परिस्थिति के अनुसार यह व्रत रख सकते हैं, लेकिन इस दिन प्रयास करना चाहिए कि अधिक से अधिक भगवान श्री कृष्ण के पवित्र हरे कृष्ण मंत्र का जप करना चाहिए। प्रातः काल में मंगला आरती के दर्शन किए जाए। इसके लिए आप अपने नज़दीकी मंदिर में जाएं या अपने घर में भी सुबह 4:30 बजे मंगला आरती कर सकते हैं। इस दिन लगभग सभी भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को सजाया जाता है। हर्षोल्लास पूर्वक इस पर्व को मनाया जाता है। पूरे दिन अधिक से अधिक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र का जप करना चाहिए। ये महामंत्र है भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का अभिषेक करना चाहिए, उनके दिव्य कथाओं का श्रवण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण से उनकी लीलाओं को पढ़ना चाहिए और सुनना चाहिए। कई जगह पर लड्डू गोपाल को झूले में झुलाया जाता है, उनकी विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और संपूर्ण रात्रि जागरण किया जाता है और फिर अगले दिन जब रोहिणी नक्षत्र और अष्टमी तिथि समाप्त हो जाए उसके बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो यह थी जानकारी जन्माष्टमी के बारे में। जो संशय आपके मन में है कि जन्माष्टमी किस दिन मनाएं किस दिन नहीं, तो आप यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि उन्हें पता चल सके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके। इसके अलावा आपके अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।